वहाँ पे लोगों की छत पे बर्फ़ पड़ी हुई है, वहाँ खेल रहे लोग। सही है, जहाँ मिले मौका वहीं पे खेलने लग जाओ। ये ऐसे दिखते हैं सामने से एकदम, बिल्कुल एकदम कैमरा सीधा कर रखा, फिर भी फेस एकदम पूरा नहीं दिख रहा। चलो शुक्र है यहाँ से थोड़ी सी बर्फ़ तो पिघल गई, क्योंकि जब मैं मॉर्निंग में आ रहा था यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ थी, तो मेरे को देख के चलना पड़ रहा था यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। परेड तो देख ली जिसके लिए मैं एक बारी मॉर्निंग में जल्दी उठने की सोच रहा था, तो वो तो शुक्र है कि मैं जल्दी उठ ही नहीं पाया। तो यहाँ पे अभी देखने का मौका मिल गया मेरे को। तो यहाँ से ऊपर चलता हूँ, फिर अभी मेरे ख्याल से यही रास्ता जाएगा, तो यहीं से निकल जाता हूँ ऊपर जाकू मंदिर के लिए, क्योंकि कालीबाड़ी जाना था, वहाँ पे भी मैं जा लिया। परेड मैंने देखनी थी, वो भी अच्छी तरह से देख ली। तो पहली बार ऐसी परेड देखी मैंने, क्योंकि जब मैं छोटा था तो स्कूल में ही देखता था, वो भी एनसीसी की होती थी, लेकिन ऐसी आर्मी वालों की यहीं पे देखने को मिली। और मॉर्निंग में लगाई थी मैंने वीडियोस अपलोड करने के लिए, इंस्टाग्राम पे तो हो गई थी, लेकिन यूट्यूब पे अभी तक अपलोड नहीं हुई। तो आगे चलता हूँ, कहीं पे बैठता हूँ, इसको कैंसिल करके दोबारा से जो है अपलोडिंग पे लगाऊंगा। फिर समझ में नहीं आया ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि जो फुल व्लॉग था वो तो मैंने रात को लगा दिया था अपलोडिंग के लिए, वो तो 1 घंटे के अंदर अंदर जो है अपलोड हो गया था। लेकिन जब मॉर्निंग में मैंने शॉर्ट वीडियोस लगाई अपलोड करने के लिए, तो वो अपलोड ही नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई, और 2 घंटे से ज़्यादा ही हो गया है। यहाँ से दिख रही है एक्चुअल में बर्फ़, वो पड़ रखी सारी यहाँ पे भी। यहाँ पे तो क्लीन कर रखा है पैदल वालों के लिए चलने के लिए। वहाँ पे लोगों की छत पे बर्फ़ पड़ी हुई है, वहाँ खेल रहे लोग। सही है, जहाँ मिले मौका वहीं पे खेलने लग जाओ। ऊपर जा रहे हैं, वैसे वैसे बर्फ़ भी पड़ती जा रही है यहाँ पे, वो खेल रहे लोग नीचे। यहाँ गाड़ियों के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है। अभी 1-2 मिनट हो रहे हैं यहाँ पे रेस्ट करता हूँ, क्योंकि सुबह से चल ही रहा हूँ, और कल जो पैरों की बैंड बजी उसका पेन रात को पता चला तलवों पे, तो मैं नहीं चाहता दोबारा से हो, क्योंकि आज मेरे को यहाँ से निकलना भी है। अभी 1-2 मिनट रेस्ट करता हूँ, पानी तो पी लिया, फिर निकलूँगा। यहाँ सारे खड़ रखे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो 1-2 मिनट वेट करते हैं, सांस लेते हैं, फिर चलते हैं ऊपर को। और रेस्ट तो कर लिया जितना करना था, अभी चलता हूँ ऊपर धीरे धीरे, और ऊपर ही जाके रुकूँगा। चढ़ाई तो बस 5 या 10 मिनट की है, लेकिन एकदम सटीक चढ़ाई है, और कल से पैरों की बैंड बजी पड़ी है, तो देख के चलना पड़ेगा। मंदिर तो आ गया, बस यहाँ से जाना है और सीधा वो रहा ऊपर। यहाँ पे सही है वैसे बर्फ़ से खेलने के लिए, क्योंकि नीचे अगर शिमला की तरफ देखे सारी बर्फ़ हटा दिया, बस यहीं पे रह गया इतनी बर्फ़ यहाँ और यहाँ, क्योंकि यहाँ पे लोगों का तो कोई काम है नहीं, इसलिए वहाँ पे शिमला में जो भी बर्फ़ हटाई है सड़क पे से हटाई है, साइडों में गिर गया। लेकिन यहाँ पे देखने मिल रही है एक्चुअल बर्फ़, लोग खेल रहे हैं, फ़ोटो शूट कर रहे हैं वहीं पे। मंदिर के पास तो पहुँच गया, बस थोड़ी सी सीढ़ियाँ रह गई, वो चढ़े फिर सीधा दर्शन करने निकलेंगे ऊपर। हनुमान चालीसा लिख रखी है यहाँ पे पूरी, जब तक ऊपर चढ़ते जाएंगे पूरी हनुमान चालीसा पढ़ते जाएंगे। ये सही है, ऐसे हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते चढ़ाई का भी पता नहीं चलेगा, ना किसी की सांस चढ़ेगी, बस सारा ध्यान उसी पे रहेगा। तो फाइनली ऊपर तक तो पहुँच गया, और ये रही हनुमान जी की मूर्ति, एकदम गर्दन सीधी करके देखना पड़ रहा बिल्कुल। ये तो साइडों से है, और फ्रंट से भी देखते हैं, ये ऐसे दिखते हैं सामने से एकदम, बिल्कुल एकदम कैमरा सीधा कर रखा, फिर भी फेस एकदम पूरा नहीं दिख रहा। यहाँ से तो एकदम गर्दन सीधी करके देखना पड़ रहा है, लेकिन नीचे से देखेगा रिज के वहाँ से, तो वहाँ से पूरा दिखता है, क्योंकि जब मैं ऊपर आ रहा था मैंने रिज के पास से ही देखा था, तो उसी की डायरेक्शन में आया सीधा सीधा, क्योंकि रास्ता तो मेरे को पता नहीं था, जहाँ को लोग जा रहे थे मैं भी वहीं को निकल लिया। यहाँ से दूर से दिख रहे हैं फिर अब, और जैसे यहाँ से दिख रहे हैं अभी, सेम ऐसे ही रिज के पास से भी दिख रहे थे। 12 तो मेरे को यहीं पे बच गया, तो दर्शन करूँगा, 5-10 मिनट यहाँ पे बैठूँगा, फिर वापस से नीचे उतरूँगा, और रिज के पास से फिर नीचे निकल जाऊँगा बस स्टैंड के लिए, क्योंकि वापस वहाँ पे बस स्टैंड जाते जाते वही 2:30, 3, 4 ऐसे ही बच जाएंगे, और उसके बाद मेरे को बस भी लेनी आगे के लिए। अब चलता हूँ उधर को, दर्शन करता हूँ, और इसके बाद फिर वापस उतरूँगा नीचे को, क्योंकि जितना यहाँ पे रुकना था उतना तो रुक लिया। अब यहाँ से निकलूँ और दर्शन करूँ मंदिर में जाके। ये रहा मंदिर जहाँ पे दर्शन करने हैं, और ये लोग खड़ रखे हैं यहाँ पे। तो दूसरी तरफ को उतार लेता हूँ शूज़, फिर अंदर जाता हूँ दर्शन करने के लिए। यहीं पे उतार लेता हूँ शूज़, क्योंकि औरों ने भी उतार रखे हैं।
और जगह तो कहीं उतारूँ। शूज़ तो यहीं पे उतार दिए और पैरों में ठंड लगने लग गया। अब एक तो वैसे ही कल से नाश हो जावा पैरों का। दर्शन तो हो गया अंदर हनुमान जी के। अब जो है नीचे चलता हूँ वापस से और रिच पे जाके वहाँ पे देख लूँगा लंच कहाँ पे करना है। फिर निकलूँगा ओल्ड बस स्टैंड के लिए, क्योंकि वहीं पे जाके पता चलेगा कि न्यू बस स्टैंड से लेनी है बस या फिर ओल्ड बस स्टैंड से ही मिलेगी मेरे को कालका के लिए। अब ठीक लग रहा है पैरों में थोड़ा, क्योंकि जूते डाल लिए हैं, वरना ये बर्फ़ का पानी जो है बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है पैरों में। एकदम पैरों के तलवे वापस से लाल होने लग गए थे। अभी धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ भी बढ़ने लगी, क्योंकि जब मैं आया था तब इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तब कुछ ही लोग थे। अब जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है भीड़ बढ़ती जा रही है। ये सही बना रखा है यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए ना, सारे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं बर्फ़ में। बस अब यहाँ से नीचे उतरता हूँ फटाफट। अब तो यहाँ पे बैठने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके चलता रहता हूँ। फिर वहीं पे जाके देखूंगा माल रोड के वहाँ पे लंच करना कहाँ पे है। ऊपर चलते हुए लगा टाइम, लेकिन नीचे आते हुए 10 मिनट में पूरा नीचे उतर गए, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है यहाँ पे। और ऊपर से एक तो ऊपर चढ़ते हुए इतना भारी बैग उठा रखा था, तब जाके टाइम लग रहा था इतना। तो नीचे आते हुए तो बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। वहाँ मंदिर के पास से तो उतर गया नीचे। यहाँ पे अब रिची के पास बैठा हूँ और जो वीडियोस मैंने लगा रखी थी अपलोडिंग के लिए 2.5 घंटे हो गए थे, अपलोड तो हो नहीं रही थी, इसलिए फिर जाकू मंदिर में उसको मैंने वापस से डिलीट कर दिया था। तो यहाँ पे बैठा हूँ, ये 5 मिनट रेस्ट करता हूँ, अपनी वीडियोस को वापस से लगाता हूँ अपलोड करने में। फिर देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें, क्योंकि जो इंस्टाग्राम पे लगाई थी वो तो अपलोड हो गई थी, लेकिन यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स लगाए थे पिछले 2.5 घंटे से अपलोड ही नहीं होते, 37% पे ही रुक गए थे। तो इसलिए जाकू मंदिर में मैंने उसको फिर देखा कि पिछले 2.5 घंटे से अपलोड तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए उसको वापस से कैंसिल कर दिया। अब यहाँ बैठा हूँ तो उसको वापस से अपलोडिंग पे लगा देता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसमें। अगर तो कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो वापस से मेरे को लग रहा है मैंने यूट्यूब अपडेट ही नहीं कर रखा है, तभी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। एक बार पहले भी ऐसे ही हुआ था। वापस से मैंने लगा तो दिया वीडियो को अब अपलोड करने के लिए, बाकी देखो अब अपलोड होती है नहीं होती है, क्योंकि एक ही वीडियो लगाई है। तो पहले जो मैंने लगाई थी 2 वीडियोस लगा दी थी एक ही साथ अपलोड होने में, तो अभी एक लगाई है, देखते हैं अगर वो होगी अपलोड ठीक है, वरना फिर वापस से घर पे जाके करूँगा उसको, क्योंकि मेरे को लग रहा है यहाँ पे हो रहा है नेटवर्क इशू, तभी उसको अपलोड होने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। माल रोड से यहाँ नीचे को जा रहा हूँ, तो आज वहाँ लिफ्ट से नहीं जाऊँगा। यहाँ पे जब मैं मॉर्निंग में आया था तो बर्फ़ तो पिघल रही थी वहाँ से सीढ़ियों से, तो अभी निकल जाऊँगा यहाँ से, सीधा वहीं उतर जाऊँगा रेस्टोरेंट के वहाँ ही। चलो शुक्र है यहाँ से थोड़ी सी बर्फ़ तो पिघल गई, क्योंकि जब मैं मॉर्निंग में आ रहा था यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ थी, तो मेरे को देख के चलना पड़ रहा था यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। और वहाँ पे जब मैं कालीबाड़ी से आ रहा था नीचे माल रोड की तरफ को, तो बर्फ़ जो है बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि ऊपर से तो जाने ही देते। तो जैसे ही नीचे उतरता गया तो एकदम से मेरा पैर फिसला, पूरा लेट गया मैं बर्फ़ में। वो तो शुक्र है कैमरा मेरे नीचे नहीं लगा, वरना कैमरा टूट जाता। और अगर इसकी जगह कोई फ़ोन होता तो डेफिनेटली टूटता, क्योंकि ये लगा बहुत ज़ोर की साइडों में। वहाँ ऊपर माल रोड से तो मैं नीचे आ गया। अब चलता हूँ वापस से उसी ढाबे की तरफ जहाँ से मैंने रात को खाना पैक करवाया था अपना, क्योंकि वहीं से जो ओल्ड बस स्टैंड है वो उसी के पास में को है, तो मैं अपना लंच भी कर लूँगा और बस स्टैंड भी चला जाऊँगा। अभी मेरे को ये कंफर्म नहीं है कि जो मेरी कालका के लिए बस मिलेगी या फिर सोलन के लिए बस मिलेगी वो ओल्ड बस स्टैंड से ही मिलेगी या मेरे को न्यू वाले बस स्टैंड पे जाना पड़ेगा। तो अभी पहले तो अपना लंच करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। अब खाना खाने तो बैठ गया मैं यहाँ पे। चलो आज यहाँ पे स्पेस भी मिल गया, क्योंकि जब मैं रात को आया था तो यहाँ पे बिल्कुल भी जो है स्पेस नहीं था, इसलिए मेरे को यहाँ से पैक करवा के वापस अपने होटल में जाके वहाँ पे खाना पड़ा था। तो यहाँ पे इतने लोग हैं नहीं अभी, क्योंकि दिन का टाइम है। अगर यही बात हम शाम की करें तो शाम को यहाँ पे होगी बहुत ही ज़्यादा भीड़। शुक्र है वीडियो तो होगी मेरी अपलोड, क्योंकि एक बार को लग नहीं रहा था, और ऊपर जो है मेरा इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा था। तो 2 बार मैंने उसको अपलोडिंग पे लगाई थी और दोनों बार मेरी वीडियो जो है कैंसिल हो गई थी वहीं से। तो वीडियो तो होगी अपलोड, और खाना भी आ गया मेरा, मेरी दाल मखनी और ये रोटी। रात को ही मैंने सेम मंगवाया था, क्योंकि ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो क्योंकि जब भी मैं बाहर जाता हूँ यही खाता हूँ, दाल मखनी हो गया, रोटी हो गई, या फिर मिक्स वेज हो गया। तो फिर अभी जो है अपना लंच कर लेता हूँ, उसके बाद निकलूँगा फिर बस स्टैंड के लिए। लंच तो कर लिया मैंने और मुखवास खा के भी निकल लिया, तो अब जाके पेट भरा, क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। चल चल के यहाँ पे भूख ही बहुत ज़्यादा लग रही थी। घर में इतनी नहीं लगती जितनी यहाँ पे लग रही थी, क्योंकि इतने टाइम से चली जा रहा हूँ। अभी ओल्ड बस स्टैंड तो पहुँच गया, यहीं पे आगे पता चलेगा अब यहीं से मिलेगी बस, या मेरे को न्यू बस स्टैंड ही जाना पड़ेगा। अभी बस में तो बैठ गया, लेकिन डायरेक्ट नहीं मिली, ये मिली सीधा सोलन के लिए। तो फिर सोलन में जाके देखना पड़ेगा कि पंचकुला के लिए कब मिलेगी बस। सोलन बस स्टैंड तो मैं पहुंच गया। अभी यहाँ पे मेरे को अब ढूंढनी पड़ेगी कहाँ की, पंचकुला की या चंडीगढ़ की, कहाँ पे लगेगी बस, क्योंकि इतनी सारी बसें तो अब खड़ रखी है। अब ये नहीं पता ये शिमला की है कहाँ की है।
थोड़ा आगे को चलता हूँ क्योंकि यहाँ से तो पता भी नहीं चलेगा, या तो किसी से पूछ ही लेता हूँ कि कौन सी बस जाएगी वहाँ पे। अभी तो कोई बस खड़ी भी नहीं है यहाँ पे। अब पता नहीं कितना देर मेरे को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो बसें यहाँ पे आनी थी वो एक तो शिमला के पास वहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ बहुत ज़्यादा। तो देखो कि वहाँ से कब तक आते हैं। हम ही यहाँ पे इतनी लेट पहुँचे हैं एक तो दूसरी बसें तो और कितनी लेट पहुँचेगी। वो आ तो रही है शायद से बस चंडीगढ़ की। अभी देखो कि यहाँ से कितने बजे निकलेगी वो। ये सारे खाली कर रहे हैं यहाँ पे वो सवारियों को। नहीं, वो वाली बस तो नहीं है। अभी यहाँ पे वेट करता हूँ, फिर जब बस आएगी तभी यहाँ से निकलूँगा, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक मेरे को लग रहा है 5:30 से भी ज़्यादा हो गया। अगर ऐसी लेट होती रही तो घर भी मैं लेट ही पहुँचूँगा। एक बस आई थी यहाँ पे चंडीगढ़ वाली, लेकिन उसमें भी सीट नहीं थी, सारी भर रखी थी। तो वहाँ तक तो वैसे ही कैसे खड़े खड़े जाते, इसलिए उतर गया। अभी वेट कर रहा हूँ कब दूसरी आएगी, फिर उसमें जाऊँगा। तो फाइनली बस मिल तो गई, और 1 घंटा वेट करने के बाद मिली है, वो भी चंडीगढ़ की। अब इसी में बैठ के जाता हूँ। अगर तो ये पंचकूला होके कालका होके जाएंगे तब तो कालका उतर जाऊँगा, वरना फिर पिंजौर बाईपास ही उतरना पड़ेगा मेरे को इसमें। यहाँ पिंजौर तो उतार दिया उसने, तो खाकीशाह के पास बस ने उतार दिया था, और यहाँ पे पिंजौर तक तो आ गया मैं ऑटो से। तो अब ये खड़ रखे हैं ऑटो यहाँ पे, लेकिन ये भी तभी चलेंगे जब इसके अंदर 2 या 3 सवारी बैठेगी। तो यहाँ पे वेट करता हूँ। अगर तो कोई पंचकूला की तरफ से आ रहा होगा ऑटो कालका के लिए तो उसमें बैठ जाऊँगा, वरना फिर वेट ही करूँगा, और क्या कर सकता हूँ। ये शिमला का टूर तो अब यादगार रहेगा बहुत, क्योंकि इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी हुई ना इस वाले टूर में, जितनी सोची भी नहीं थी। जिस होटल में रूम बुक करवाया वहाँ पर रूम कैंसिल हो गया, फिर इतना भागा दौड़ी रही ना, वहाँ पर कोई धर्मशाला मिली। जहाँ पर रूम बुक नहीं करवाना था वहाँ पर बुक करवा के रहा। तो ये सब चलता रहा। तो बस जल्दी से ऑटो मिल जाए, घर पे जाऊँ, रेस्ट करूँ, खाना खाऊँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। रास्ते में मैंने कुरकुरे खाए तो थे, लेकिन एक पैकेट से तो क्या ही होता है, क्योंकि पिछले 2 घंटे पहले ही खाए थे। और जिस टाइम पे घर पहुंचना था, और रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था। वो तो शुक्र है कि कल जितना ट्रैफिक नहीं था, वरना 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ही पहुँचता घर। अभी आई थिंक 9 बज गए होंगे, 8:30 या 9 बज गए हैं। तो बस जल्दी से ऑटो मिले, घर पहुँचता हूँ, फ्रेश होता हूँ, खाना खाता हूँ, अपने व्लॉग्स को एडिट करके वापस से शेड्यूल करता हूँ, क्योंकि जो मैंने मॉर्निंग में शेड्यूल करे थे वो सिर्फ मॉर्निंग के लिए थे, रात के लिए तो शेड्यूल ही नहीं हो रहा था वो। तो वापस से जाकू मंदिर में मैंने कैंसिल करके उसको दोबारा से शेड्यूल करा था, और दिन में अपलोड करा। तो बस अब घर पहुँचता हूँ जल्दी, और फिर अपनी वीडियोज़ को भी कर दूँ शेड्यूल। अब ऑटो तो आ नहीं रहा था, अभी फिर पारस को फ़ोन करा, वही आ रहा लेने, तो उसी के साथ जाऊँगा घर, क्योंकि पता नहीं ऑटो यहाँ से मिलेगा या नहीं मिलेगा। 7 साढ़े 7 बजे के बाद यहाँ से ऑटो मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, और अब तो बस 9 बजने वाले हैं। तो एक ऑटो खड़ रखा है वहाँ पे बस, लेकिन वो है नहीं जो ऑटो लेकर जाएगा। तो फिर इसीलिए पारस को फ़ोन कर दिया मैंने। थोड़ा सा यहाँ से पैदल पैदल ही चलता रहता हूँ, तो सामने से आएगा दिख जाएगा वो, क्योंकि वहाँ पे तो कितना ही देर खड़ा रहूँ। तो अभी तो फ़ोन करा उसको, अभी वो घर से आएगा, फिर इतने में तो मैं थोड़ा सा आगे तक पहुँच ही जाऊँगा। और रात को ऐसा हो जाता है यहाँ पे, ना स्ट्रीट लाइट है ना कुछ है, बस जो एक आधी शॉप की लाइटें हैं वही जल रही होती है यहाँ पे। एक बार ये वाली शॉप बंद हो जाएगी, फिर यहाँ पे लाइटें भी बंद, बिल्कुल अंधेरा। तो ऐसे ही होता है, इसीलिए मैं वहाँ पे रहता हूँ जीरकपुर के पास, क्योंकि यहाँ से आने में बहुत ही बार मेरे को लेट हो जाता रहा ऐसे। यहाँ पे एक तो सबसे बड़ा इशू ये है कि सर्दियों में तो होते ही होते हैं ऑटो की प्रॉब्लम यहाँ से लेने के लिए, घर तक के लिए, लेकिन गर्मियों में भी ऐसी प्रॉब्लम होती रही, क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे के बाद यहाँ पे ऑटो मिलना बहुत ही मुश्किल की बात है। वो तो रेयर चांस होते हैं कि यहाँ से मिल जाए ऑटो कभी भी। कभी यहाँ से 11 बजे भी ऑटो मिलते हैं, और कभी यहाँ से 7:30 बजे के बाद ऑटो मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चलता रहता है यहाँ पे। अगर प्रॉपर टाइम से ना मिले ना तो 6, सवा 6, 7 बजे तक तो चलता है, वहाँ से गारंटीड बात है मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ऑटो खड़ रखे होते हैं ना नंबर लगा के, तो जितने में तुम पहुँचोगे दूसरे का नंबर आ ही जाता है। तो घर तो मैं पहुँच गया था, आई थिंक 9 या सवा 9 बजे के आसपास ही घर पहुँच गया था मैं। पार्स ले आया था मेरे को वहाँ पे, और खाना भी मैंने खा लिया, अपने सारे काम कर लिया, वीडियोस को भी अपलोड कर दिया। तो फिर आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नई व्लॉग के साथ।